जय हिंद छात्रों, आप सभी बच्चों का हमारे मैथ्स टेक्निकल यूट्यूब चैनल में सभी को तहे दिल से स्वागत है। और आज आप लोग एक बेहतरीन टॉपिक देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटिव जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हम उसको 2-3 पार्ट में करके पूरा कर देंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई गाइड वगैरह का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, बस इतना में ही आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। अब इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग देखिए प्रेम से। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा आ गया स्क्रीन पर। प्रकाश क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश देखिए क्या है। प्रकाश ऊर्जा भी है और आपका विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो इस हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों, ठीक। तो यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आप लोगों का आंसर देखिए, ए भी होगा और बी भी होगा। यहाँ ए और बी दोनों दिया है, इसका मतलब कि दोनों होगा ना, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब कि ए और बी। तो ऑप्शन हमारा सी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ओके, अब चलिए देखते हैं प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। तो देखिए प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। कहाँ होता है? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हवा में भी प्रकाश, देखिए हवा में प्रकाश की चाल या निर्वात में, यहाँ निर्वात लिख दे रहे हैं, पर तो समझिए निर्वात क्या है। ये जो निर्वात शब्द है, निर्वात का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ हवा तक न हो, ठीक। ऐसा स्थान जहाँ हवा तक न हो, लिख दें क्या? देखो, ऐसा स्थान जहाँ हवा तक नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं निर्वात। ऐसा स्थान जहाँ हवा तक नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे निर्वात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात कहते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ दिया कि सबसे दिया हुआ निर्वात में, सॉरी, प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। तो निर्वात में हम ऑप्शन कर लिए, लेकिन हवा में भी प्रकाश की चाल सेम होती है। सेम का मतलब कि मैंने कहने का मतलब कि हवा में भी बराबर होती है। जैसे आपको देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, हवा और निर्वात हुआ ना, दोनों जगह प्रकाश की चाल हम मानते हैं कितना? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यही प्रकाश की चाल होती है। कहाँ? अगर हवा में पूछे तो भी लिखेंगे यही, और निर्वात में ही पूछेंगे तो यही। लेकिन रियलिटी बात क्या है कि हवा में प्रकाश की चाल निर्वात से कुछ कम होती है। इतना कम होती है कि हम उसको माने न के बराबर मान लेते हैं, ठीक ना। अब मान लो कि यहाँ 1-2 मीटर का, 1 मीटर या 2 मीटर का अंतर है, तो क्या इसको मानेंगे? यहाँ मानो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर है, वहाँ 1-2 मीटर क्या मायने रखता है? नहीं रखेगा ना। इसलिए हम क्या हवा और निर्वात में दोनों में बराबर मान लेते हैं, ठीक ना। लेकिन रियल में निर्वात में ही प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। हवा से भी अरे 1-2 मीटर अधिक हुआ ना, लेकिन हम मान लेंगे क्या? सेम। अगर मान लो परीक्षा में पूछेगा कि अब मान लो निर्वात नहीं दिया था, हवा मार लेंगे। ऐसे पूछेंगे कि हवा में प्रकाश की चाल क्या है, तो 3 गुना 10 के पावर 8। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, तो यही मार लेंगे, ठीक। किसी को दिक्कत है? चलिए, दिक्कत नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है हमको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अभी बताया ना, कितना होता है निर्वात में प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यही होता है ना। लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दिया है, आपका ऑप्शन दिया है किलोमीटर प्रति सेकेंड में, यानी कि किलोमीटर इसमें किलोमीटर दिया है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर में। तो चलो 3 गुना, अब देखिए 10⁸ है, इसका मतलब क्या है, इस 3 पर हम गुना को हटा दे या ऐसे लिख देंगे। इस पर अगर हम 8 शून्य दे देंगे, 10⁸ का मतलब कितना है, 8 शून्य होगा, 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो जाएगा। और इसको हम क्या कर देंगे, देखिए ये मीटर है, हमको किलोमीटर में जाना है, यानी कि 1000 से भाग देंगे, चूँकि क्या होता है, देखिए 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो हमको किलोमीटर में चेंज करना है, तो हम 1000 से भाग दे देंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में। तो यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया। कितना बचा देखिए, तो आपका बच गया 3 पर कितना शून्य, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या हो गया अभी, क्या हो गया, किलोमीटर प्रति सेकेंड, यही हुआ ना। तो अब इसको डालाओ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना आया, इसको हम लिख सकते हैं ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए ऑप्शन में ये भी दे सकता था कि 3 × 10⁸, ऐसे भी तो लिख सकता था ना, लेकिन नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या कर लेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। किसी को दिक्कत है, चले आगे, चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि प्रकाश के चलने को पथ को कहते हैं। तो प्रकाश के चलने को जो पथ को कहते, पथ है उसको हम बोलते हैं किरण। किरण पुंज नहीं बोलते हैं, देखो किरण पुंज किरणों को समूह को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं पहले, तो देखिए पहले, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश जो है, ये मान लीजिए कि प्रकाश एक आपका प्रकाश है, यहाँ से देखिए ये प्रकाश हुआ ना, प्रकाश का स्रोत है, और यहाँ से प्रकाश निकला है, ऐसे 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 प्रकाश निकलेगा। प्रकाश सभी दिशाएं में निकली, लेकिन जो ये जो है प्रकाश एक बिंदु से निकली है, और निकलने के बाद ऐसे छितर आ गई, समझ में आ रहा है ना। तो जो ये किरण है, ये जो ये निकली किरण, इसको हम क्या बोलते हैं, किरण। ये जो निकला ना, इसको क्या बोलेंगे, किरण। इसको क्या बोलेंगे, किरण। अब देखिए बाबू, किरण क्या होती है, किरण का परिभाषा मैथ में पढ़ा होगा कि बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक ओर असीमित हो, यानी कि एक ओर से इसको बढ़ाया जा सकता है कहीं, और एक ओर सीमित हो। देखिए यहाँ ये सीमित, जब कहीं स्रोत है तो ये सीमित है, कहने का मतलब कि निश्चित है, और इस बिंदु से किरण निकल रही है, रेखा मान लेते हैं रेखा निकल रही है, तो रेखा नहीं हुआ ना, रेखा। देखिए रेखा क्या होता है, रेखा दोनों ओर से असीमित होता है, इसको इधर आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं। तो ये जब एक किसी बिंदु से अगर प्रकाश निकलेगा किसी स्रोत से, तो इसको क्या बोलेंगे, किरण। यानी कि प्रकाश के चलने को पथ को हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। और ये जो पूरा समूह है इसको बोलेंगे किरण पुंज। और रेखा तो कोई इसमें मैंने मतलब ही नहीं रखता है, ठीक। अब किसी को दिक्कत है, बढ़े आगे, देखो अब कमेंट करना, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब बोला प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी बताया ना प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश पुंज आपका कितना होता है, प्रकाश पुंज आपका होता है 3 प्रकार का। कितना होता है, 3 प्रकार का। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलर चेंज कर रहे हैं ताकि ब्लू में ब्लू अच्छा नहीं रहेगा ना, चलिए रेड कलर है। 3 होगा, कौन कौन,
तो प्रकाश पुंज आपका एक होता है समांतर प्रकाश पुंज। क्या होता है? एक होता है समांतर प्रकाश पुंज एक हुआ। तो ये आपका समानांतर प्रकाश पुंज कैसे चलता है? ऐसे चलता है, समानांतर। आए समझ में? यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी का मतलब क्या होता है? देखिए प्रकाश जो है, अभिसारी का मतलब है कि एक बिंदु पर प्रकाश आएगा। देखिए ये आपका बिंदु हो गया, अब प्रकाश की किरणें यहाँ से आएगी इस बिंदु पर, आगे ऐसे फिर एक प्रकाश की किरण आई इस बिंदु पर, फिर प्रकाश की किरण इधर से आई और इसी बिंदु पर आ गई। यानी कि प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर आकर अभिसरित होती है तब इसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। अब उसके बाद होता है अपसारी प्रकाश पुंज। क्या होता है? अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक आपका स्रोत है और स्रोत से एक प्रकाश किरण निकली, इधर ऐसे निकली, फिर यहीं से निकली, इधर निकली, फिर ऐसे निकली, फिर ऐसे निकली। यानी कि एक बिंदु से प्रकाश अगर विभिन्न दिशाओं में निकले तो हम उसको क्या बोलते हैं? अपसारी। समझ में आया? देखिए समानांतर में क्या होता है? समानांतर निकलती है, ठीक, एक दूसरे के समानांतर। और अभिसारी में क्या होता है कि एक बिंदु पर आकर के प्रकाश सीमित जाती है, यानी कि एक बिंदु पर अभिसरित होती है। अपसारी का मतलब, अपसारण में क्या होता है? फैलना। यानी कि एक बिंदु से किरण जो है, प्रकाश की जो किरणें हैं छितरा जाती है, कहने का मतलब कि अलग अलग दिशा में चली जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? अपसारी। इस प्रकार हम क्या देखें कि प्रकाश पुंज जो है आपका 3 प्रकार का होता है: समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक, देखिए अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्या, सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समांतर, अभिसारी, अपसारी। समानांतर प्रकाश पुंज की क्या परिभाषा लिख लेंगे कि ऐसा प्रकाश पुंज जिनकी सभी किरणें समानांतर हो। ठीक, अभिसारी ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें किरणें आकर एक बिंदु पर अभिसरित होती हो। अपसारी ऐसी प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर, और मैंने कहने का मतलब क्या, छितरा जाती है, यानी कि अपसरण अपसारी हो जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक, इस तरह से आपका 3 हुआ। अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप लोग नोट करते चलिए बाबू, ठीक ना? नोट करने से आप लोगों को फायदा है। आए समझ में? मैं बार बार बोल रहा हूँ। और वीडियो को स्किप मत ना कीजिए, पूरा देखिए और परीक्षा में जा कर के एकदम हलचल मचा दीजिए। हैं? अब चलिए आपको हम दिखा रहे हैं कौन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं? 2 नियम, याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब देखिए प्रकाश का प्रवर्तन थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये प्रकाश हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक दर्पण हुआ, यहाँ से प्रकाश आई, ठीक, और ये प्रकाश यहाँ से ऐसे गई, तो ये आपका एक कोण बना और यहाँ कोण बना ना, तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं पहला नंबर। तो हम प्रकाश के नियम में क्या लिखते हैं कि आप देखिए ये आपतित किरण है, क्या है? ये आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण। और देखिए ये चूंकि इस बिंदु से प्रवर्तन हुई है, इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक, थोड़ा अच्छा, किरण। ठीक,
अब देखिए यहाँ से अभिलंब हुआ आपका, ये अभिलंब हुआ सीधा, तो अभिलंब हुआ, तो हम नियम में क्या लिखते हैं कि प्रकाश की प्रवर्तन के फर्स्ट नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या बोलते हैं कि आपतन कोण, देखिए ये जो है आपतित किरण से कोण बना, इसको क्या बोलते हैं आपतन कोण, और ये बना परावर्तित किरण से बना ना, तो इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और इसको क्या बोलते हैं, इस कोण को, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक। और ये जो बिंदु है इसको क्या बोलते हैं आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आपका कितना नियम मिला, 2, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, और आपतन कोण, सॉरी हाँ, आपतन कोण और ये प्रवर्तन कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। यही 2 नियम प्रकाश के प्रवर्तन के हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, आप लोग देख रहे हैं वो क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह क्या है। तो सबसे अच्छा परावर्तक सतह इसमें दिया है चांदी, तांबा, समतल दर्पण दिया है। पहला में क्या है चांदी, दूसरा में तांबा, तीसरा में समतल दर्पण, और ये ऑप्शन गलत लिख दिया, ठीक ना, यहाँ डी हो जाएगा, ABCD, ठीक। चलिए हो जाता है मिसप्रिंट, ये डी है आपका। चलिए चांदी, तांबा, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे अच्छा प्रवर्तक सतह होता है चांदी। क्या होता है, सबसे अच्छा प्रवर्तक सतह में आपका क्या आता है चांदी। लेकिन ऐसे जनरली हम यूज करते हैं समतल दर्पण का। क्या करते हैं, ऐसे जनरली हम यूज करते हैं किसका, समतल दर्पण का। लेकिन सबसे अच्छा प्रवर्तक सतह क्या होती है चांदी। और देखो यूज करने का मतलब है इनका, जैसे हम किसी दिखाते हैं ऐसे, तो हम किस में दिखाते हैं समतल दर्पण से। अगर हम अभी आपको दिखाए ना, पहले तो हम समतल दर्पण का ही प्रयोग किए हैं। ये क्या है हमारा समतल दर्पण, प्रयोग तो करते हैं समतल दर्पण का, लेकिन पूछा है कि अच्छा प्रवर्तक सतह है। अच्छा प्रवर्तक सतह क्या है चांदी है, जिसका हम यूज नहीं करते हैं, यूज करते हैं किसका समतल दर्पण का। लेकिन एग्जाम में अगर पूछेगा कि सबसे अच्छा प्रवर्तक सतह, तो चांदी को लगा कराएंगे। अगर और समतल दर्पण लगा कराएंगे तो नंबर जाएगा, ऐसा समझ में, नंबर कट जाएगा बाबू, इसलिए आप लोग ध्यान दें। चलिए क्या लिखेंगे चांदी। चलिए प्रवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। ऐसा ना आप लोग सुन लीजिए कि प्रवर्तन के कितने नियम हैं, तो नियम और कितने प्रकार होते हैं ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ऐसा समझ में। हम समझा दे रहे हैं दोनों में क्या अंतर है, देख लीजिए आप लोग। चलिए देखिए प्रवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। प्रवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक नियमित प्रवर्तन होता है, और एक क्या होता है, एक नियमित परिवर्तन और एक अनियमित परिवर्तन। क्या होता है, एक होता है आपका, देखिए 2 होता है, पहला नंबर तो एक होता है नियमित परिवर्तन, नियमित परावर्तन, एक होता है नियमित परिवर्तन। तो नियमित परिवर्तन में क्या होता है, देखिए नियमित परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिएगा एक समतल दर्पण है, ये क्या है आपका एक समतल दर्पण है, और यहाँ से एक प्रकाश की किरणें आई और टकरा करके ऐसे चली गई, ये आपका क्या है समतल दर्पण। भाई बोलना समतल दर्पण का यूज करते हैं, लेकिन प्रवर्तक सतह क्या है चांदी है, ठीक। ये आपका ये क्या हुआ, ये जो हुआ नियमित, देखिए ये समतल है ना, ये जो आपका है ये समतल दर्पण है, और समतल दर्पण में क्या होता है नियमित परावर्तन होता है।
लेकिन अब मान लो कि जो सतह है ये ऊबड़ खाबड़ है ऐसे, ठीक, तो परिवर्तन तो यहाँ भी होगा। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आई और ऐसे गई, फिर यहाँ से आई ऐसे गई, फिर आई ऐसे गई, फिर आई ऐसे गई। तो ऊबड़ खाबड़ पर परिवर्तन तो होगा ना, प्रकाश जब आएगा तो कहीं ना कहीं जाएगा। क्योंकि सतह देखो, ऊबड़ खाबड़ सतह है या समतल सतह तो है ना, और जब सतह है तो प्रकाश का परिवर्तन संभव है। तो ये क्या होगा, ये होगा अनियमित, अनियमित परावर्तन, परावर्तन आया समझ में। नियमित परिवर्तन समतल दर्पण में, यानी कि समतल अगर सतह समतल है तो वहाँ क्या होगा, नियमित परिवर्तन होगा। और सतह अगर ऊबड़ी खाबड़ी है, ऊबड़ खाबड़ माने ढील जाल, तो उसमें क्या होगा, आपका अनियमित परिवर्तन होगा। ठीक, किसी को दिक्कत है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि परावर्तन की तो हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 में आ गया आपका कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक काल्पनिक प्रतिबिंब, क्या होता है काल्पनिक, ये लो है, फिर से लिख दें, चलिए फिर से लिख रहे हैं साफ। चलिए एक होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, पेन नंबर कहाँ गया जी, हाँ, क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। यही आपका 2 प्रतिबिंब होता है, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम अपना ऑप्शन में कर लेंगे क्या, ऑप्शन में कर लेंगे ए, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो देखिए दर्पण जो है आपका कितने प्रकार के, दर्पण होते हैं 3 प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। चलिए यहाँ ठीक कर ले रहे हैं, कलर चेंज कर ले रहे हैं पहले। चलिए दर्पण कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अब पूछे कौन कौन, ठीक देख लीजिए कौन कौन होता है। एक होता है आपका समतल दर्पण, देखिए यहाँ लिख लेते हैं दर्पण। दर्पण में आपका एक होता है समतल, समतल दर्पण। उसके बाद आपका होता है दूसरा में गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। उसके बाद होता है परवलिक दर्पण। क्या होता है, परवलिक दर्पण। परवलिक दर्पण, यही 3 आपका दर्पण का प्रकार होता है। तो हमें ऑप्शन क्या कर लेंगे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का। करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 बी। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, देखिए तो ये जो गोलीय दर्पण है आपका, ये गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं। कौन कौन, एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक होता है क्या, अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। देखिए दर्पण कितने प्रकार का होता है, 3, समतल, गोलीय, परवलिक। और गोलीय दर्पण में 2 तरह के होते हैं। कौन कौन, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आया समझ में। देखिए गोलीय दर्पण कितने भेद हुआ, अवतल, और एक क्या हुआ उत्तल, और एक अवतल। तो हम यहाँ से ऑप्शन क्या कर लेंगे, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है। तो फोकस दूरी की कैसी होती है, पहले इसको साफ कर लेते हैं इसे।
चलिए अब देखते हैं। देखिए तो आप लोग पढ़े होंगे कि एफ बराबर क्या होता है, r/2, ये होता है ना। तो यहाँ से हम r निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा नहीं लग रहा है, चल देख लो, चलिए फिर से कर दे रहे हैं। चलिए एफ बराबर होता है, एफ बराबर r/2, क्या हो जा रहा है रे, चलो इससे मिटा दो। क्या होता है, एफ बराबर r/2, तो यहाँ से हम निकालेंगे r, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा, एफ बराबर 2f, यानी कि क्या पूछना है कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, तो फोकस दूरी की दुगनी हुई ना, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, दुगना। ये आर जो है फोकस दूरी का दुगना है ना जी, 2f नहीं है तो दुगना हुआ, हम कर लेंगे क्या, दुगना। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को दिक्कत है, ओके चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है, समतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है, कि सभी दर्पण में बनता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। आपका दिया हुआ क्वेश्चन कि किसी वस्तु का आवर्धित, देखिए आवर्धित का मतलब होता है क्या, पर इस शब्दवा पर ध्यान दीजिए। आवर्धित, देखिए आवर्धित शब्द है, आवर्धित का मतलब होता है, देखिए आवर्धित का मतलब होता है बा, क्या होता है, बा। आवर्धित का मतलब क्या होता है, बा या विशालित, इसको हम क्या बोलते हैं, विशालित भी बोलते हैं। विशालित का मतलब बड़ा, विशाल का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इतना ये वस्तु है, अगर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ी बनती हो तो हम क्या बोलेंगे कि आवर्धित है, क्या बोलेंगे, आवर्धित है। अब मान लो वस्तु ये है और वस्तु से मान लो छोटा प्रतिबिंब बन गया, मान लो कि 1 फीट का है तो प्रतिबिंब बना आधे फीट का, तो आवर्धित है, नहीं है, क्या लिख देंगे, नो। लेकिन 1 फीट का है और 4 फीट का बन गया प्रतिबिंब, इसका मतलब कि आवर्धित, यानी कि बड़ा बना, विशालित बना। आवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो बोल रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण में बनता है, अवतल में बनता है, उत्तल में बनता है, सॉरी अवतल दर्पण से बनता है, कि समतल दर्पण से बनता है, कि उत्तल दर्पण से बनता है, कि सभी दर्पण में बनता है। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर नहीं होगा, इसको मिटा दे रहे हैं ऐसे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कौन हुआ। देखिए मान लीजिए कि यहाँ से इसको पहले मिटा दो, क्योंकि जगह कम है, ऐसे मिटा दो, मिट गया। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक प्रकाश है ऐसे, ये समतल दर्पण हुआ आपका, ये क्या हुआ आपका, ये आपका हुआ समतल दर्पण, यहाँ समतल दर्पण कर दे रहे हैं। अब बोला है प्रकाश की किरण समतल, ऐसे मान लो कि आई और यहाँ से टकरा करके ऐसे, कुछ सीधा कर लो ऐसे, ऐसे निकल गई। ठीक, तो कितना डिग्री पर बोल रहा है कि 60 डिग्री के कोण बनाते हुए टकराती है, ये जो है ये 60 डिग्री के कोण बनाते हुए टकराती है, तो ये जो कोणवा होगा कितना होगा,
तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 60 डिग्री। जितना डिग्री इधर जाएगा इधर, और उतना ही डिग्री पर यहाँ से करे हुए टकरा कर जाएगी, प्रवर्तित होगी कितना से? उतना ही डिग्री से। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? 60। देखो बाबू, किसी किसी बुक में आपको 30 डिग्री भी मिल जाएगा देखने को, लेकिन मेरे हिसाब से 60 डिग्री होगा। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। तो साइड मिरर का मतलब समझता है? आप लोग समझते हैं साइड मिरर का मतलब? साइड मिरर फटफटिया देखा है ना, मोटरसाइकिल या बस वगैरह में एक आईना लगा रहता है, ड्राइवर के पास लगा रहता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम? साइड मिरर। अरे बस वगैरह, बस मोटरसाइकिल फटफटिया ये सब जो है ना, इसमें देखा होगा कि एक आईना लगा रहता है ना, उसी को बोलते साइड मिरर। मिरर मीन्स क्या होता है? आईना। मिरर मीन्स आईना, और साइड मतलब बगल में। तो ड्राइवर के बगल में तो लगा रहता है साइड मिरर, तो उसमें जो उपयोग होता है वो क्या होता है? उत्तल दर्पण रहता है, अवतल रहता है, दोनों रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वो जो साइड मिरर के रूप में होता है वो होता है अवतल दर्पण। ठीक ना? क्योंकि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण की खासियत क्या है? कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक बनता है। उसके बाद सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। उसके बाद छोटा बनता है, और विस्तृत दृष्टि वाला बनता है। क्या बनता है? विस्तृत दृष्टि क्षेत्र वाला बनता है। ठीक ना? यानी कि किसी चीज का छोटा पर वास्तविक बनाएगा, छोटा बनाएगा, सीधा बनाएगा, लेकिन विस्तृत दृष्टि यानी कि कहने का मतलब कि ज्यादा एरिया कवर करता है। कौन? उत्तल दर्पण। क्योंकि छोटा बनाता है, इसीलिए छोटा बनाता है, ज्यादा कवर करता है। अब चलिए अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल का नहीं करते हैं ना, समतल का। इनमें से क्या करते हैं? अवतल दर्पण का। इसको याद रखना। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट हैं। क्या है? मोस्ट है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, और समझो कि एक, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आ भी सकता है। 2025 में जो एग्जाम देगा बच्चा, वो अपना इसको दिमाग में रखेगा। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, सोलर कुकर में अवतल दर्पण। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दिया है क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? तो गोलीय दर्पण में देखिए, गोलीय दर्पण में पहला नंबर तो आप समझिए कि गोलीय दर्पण में दोनों आएगा। कौन कौन? उत्तल और अवतल। कौन कौन आएगा? उत्तल और अवतल दोनों आएगा ना। तो बोल रहा है कि दोनों दर्पण की बात कर रहा है कि गोलीय दर्पण की दूरियों को सदा किसके सापेक्ष रखा जाता है? मापते हैं तो ये ध्रुव के सापेक्ष रखा जाता है। याद रखना इसको। अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद 17 नंबर देखते हैं। अनंत पर स्थित किसी बिंदु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो देखिए, अनंत पर अगर किसी वस्तु का, अनंत पर किसी वस्तु अनंत पर स्थित किसी बिंदु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन m बराबर 0 होगा। क्या होगा? m बराबर 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला होगा। देखो, समय अधिक लग जाएगा, इसलिए इसे डिटेल पूरा मैंने कहने का मतलब कि बहुत समय लगेगा। इसको m बराबर 0 रखो भी याद। कभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बता देंगे पूरा डिटेल से। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। समतल और उत्तल दोनों में। तो 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आभासी,
आभासी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। ठीक, तो ये आपका समतल में बनता है, अवतल में बनता है, उत्तल में बनता है। किस में बनता है? तो देखिए ये आपका समतल दर्पण में बनता है, ठीक, और उत्तल दर्पण में बनता है। यानी कि समतल दर्पण, उत्तर नहीं होगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ होगा उत्तल। एक मिनट रुक गया, इसको हम ब्लैक से ही कर दे रहे हैं। यहाँ क्या होगा, इसको कर लो ऐसे, साफ कर लो, और यहाँ लिख दे रहे हैं हम ये जो है ना गलत लिखा हुआ है। यहाँ क्या होगा? उत्तल। उत्तर कहाँ से आएगा यार? उत्तल यानी कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा समझ में? अच्छा इसको मिटा दें, चलो मिटा दे रहे हैं, ये तो नहीं होगा, तो होगा। कहने का मतलब यार समझो, ए भी सही है और सी भी सही है। इसका मतलब कि समतल और उत्तल दोनों होगा, समतल में भी होता है और उत्तल में भी। आभासी प्रतिबिंब उत्तल में बनता है और इसमें भी बनता है। ठीक, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्च लाइट में परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट में परावर्तक सतह क्या होता है? उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल। तो देखिए सर्च लाइट में आपका अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है। बस इसको याद रखो, सर्च लाइट में परावर्तक सतह होता है अवतल, उत्तल नहीं होता है, समतल नहीं होता है, उत्तल और अवतल दोनों नहीं होता है। क्या होगा करेक्ट आंसर? अवतल। और मैं बस आज मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं 2025 के जो विद्यार्थी हैं उनको खास कर मैं बोल रहा हूँ कि वो बार बार वीडियो को देखें और अपना कैरियर बनाएं, और इससे कुछ फाजूल नहीं पूछेगा, ठीक ना? इतना में से बिहार बोर्ड। और देखो ये जो चैप्टर है इसमें और 2 वीडियो मैं डाल दूंगा ऑब्जेक्टिव का। अब ऑब्जेक्टिव अगर इस चैप्टर से पूछता है तो इससे अधिक में कुछ भी नहीं पूछेगा, ये मेरा वादा है। क्या है? मेरा वादा है, और ये 100% गारंटी भी है, ठीक ना? कि इतना से अधिक कुछ नहीं पूछेगा। अब 20 ही में से मत समझ लो, और डालेंगे वीडियो। उसके बाद मैं एग्जाम के समय 100 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक? यानी कि आप लोगों को किसी तरह का विज्ञान में भी दिक्कतें नहीं होगी। और मैं ये 2 वीडियो अपलोड डाल दूंगा, एक मैथ का और एक विज्ञान का। मैथ में अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले बार क्वेश्चन सब ये पूछा है 1911 से, इसको मिटा देना, थोड़ा सा बात कर रहे हैं उस पर। देखिए जो 1911 से 1911 कहाँ है यार, इसको ही मिटा दिए। चलिए इसको हम कर रहे हैं, इसमें डी, और इसमें आपका हो जाएगा, क्या होगा इसमें 20 में और तब। हाँ अब थोड़ा सा बात कर रहे हैं 2011 से 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर का कोई जो क्वेश्चन है उसको मैं करा दूंगा मैथ का। उसके बाद कुछ अपने से VVI क्वेश्चन बताऊंगा जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। बस जय हिंद। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। जय हिंद।